तो स्टैटिस्टिक्स, तो मेनली हमने बात की, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या हुआ, एक इमेज बन गई किसकी, कि मैथमेटिक्स में जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं या फिर मीन मीडियन मोड इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमने एक इमेज बना ली कि यही स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की एक अपनी अलग दुनिया है, एक अपनी अलग वेव है, अपनी चार्मनेस है और इसकी ब्यूटी है। इवन हम ये कह सकते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, आप इकोनॉमी ले लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, केमिकल साइंस ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, तो उस सब्जेक्ट की ब्यूटी पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, उसकी ब्यूटी इनहेंस कर जाएगी। तो दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आप जैसे कि कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, अच्छी से आपने सब्जी काटी, कोई डिश बनाई, ठीक है, तो उस डिश का टेस्ट डिपेंड करता है उसमें नमक की क्वांटिटी पे, ठीक है, कि हम उसमें नमक पड़ा है या नहीं। तो सब स्टैटिस्टिक्स क्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमारी एक डिश है, और स्टैटिस्टिक्स उसमें नमक का काम करता है, एज ए सॉल्ट वर्क करता है उस डिश को डिलीशियस बनाने के लिए। ठीक है, अब अब बात ये आ गई कि उस जो डिश हमारी बनी है उसमें स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एज ए साल्ट वर्क हो रहा है। अब वो साल्ट कितना उसमें डाला जाए, तभी तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में जब सॉल्ट पड़ेगा तभी तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, वो काम कौन करेगा, एक स्टैटिस्टिशियन, जिसको स्टैटिस्टिक्स का पता होगी कि इस सब्जेक्ट में हमें कितना साल्ट रखना है। तो जितने भी दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं वो सारी क्या है, डिश है, और स्टैटिस्टिक्स उसमें एज ए साल्ट यूज होता है। ठीक है, कि अगर हम किसी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स में उसकी जो नींव होती है वो उसकी क्या होती है, ग्रामर, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स को ऐसे भी एज ए स्टेशियन ने ऐसे भी डिफाइन किया है कि स्टैटिस्टिक्स इज द ग्रामर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, कि जितने भी दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है, उनका ग्रामर है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, टोटल जो खेल होता है वो किसका होता है, डाटा का। ठीक है, तो हम इसको अलग तरीके से डिफाइन करें कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द गेमिंग ऑफ डेटा। ठीक है, जो गेम है ऑफ डाटा का, जो डाटा का गेम है वही क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, अब हम डाटा को कई टाइप से एनालिसिस करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, उसको उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, वो सब किस में आता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स को। तो अगर हम एक डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो हम जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में और हम क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, एक साइंस ही है, राइट। अब हम इसके अंदर किसकी बात करते हैं, कलेक्शन की। कलेक्शन किसका होगा, डेटा का। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फील्ड से डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो पहले पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास डेटा का कलेक्शन हो गया, अब हम क्या करेंगे, उस डेटा पे एनालिसिस करेंगे। राइट, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कुछ स्टैटिकल टूल्स अप्लाई करेंगे। कुछ स्टैटिकल टूल्स या हम कुछ स्टैटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे उस डेटा का बिहेवियर जानने के लिए। अच्छा, हमारे एनालिसिस के दौरान हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारा डेटा जो होगा हमारा यूजलेस होगा, बहुत सारा नॉइस डेटा होगा, यानी कि बहुत सारा हमारा डेटा जो होगा वो यूजलेस डेटा होगा। तो हम क्या करेंगे, उस यूजलेस डेटा को वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे, उस यूजलेस डेटा को रिड्यूस करेंगे, यानी कि जितना भी इररिलेवेंट डेटा होगा, यूजलेस नॉइस टाइप का डेटा होगा, हम उसको डेटा सेट से हटा देंगे एनालिसिस के दौरान। अब हमारी एनालिसिस हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब डेटा का एनालिसिस हो गई हम किस पे जाएंगे, उस डेटा का इंटरप्रिटेशन पे, यानी कि वहां से हमने क्या रिजल्ट लिया, वहां से क्या हमको आउटपुट आया, राइट। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन मतलब
अब हमने एनालिसिस करके जो डाटा आ गया उससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, हम ये बताएंगे कि इस डाटा का ये बिहेवियर है, इस डाटा का ये आउटपुट है। तो उस पे हम क्या करेंगे, एज ए रिजल्ट जो वर्क करेंगे वो हमारा किस में आएगा, इंटरप्रिटेशन में आएगा, राइट। हमने इंटरप्रिटेशन भी कर ली। इंटरप्रिटेशन के बाद आप उस डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की। अब हम इसकी बात करेंगे उस डेटा के रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, कुछ चार्ट्स बना सकते हैं आप, ठीक है, प्लॉट्स के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्राफिकल मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसमें कौन से आते हैं, आपके बार प्लॉट आता है, ठीक है, बॉक्स प्लॉट आता है, आपका हिस्टोग्राम आता है, पाई चार्ट आता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उस डेटा की क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यानी कि डेटा में, तो हम जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट डेटा, कि आप एक डेटा को कितने टाइप से देख सकते हैं, उसको कितनी तरीके से विजुलाइज करा सकते हैं। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द ऑल अबाउट द गेम ऑफ डेटा, कि केवल डेटा का ही ये गेम है कि आप डेटा को कितने तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं, उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द गेमिंग ऑफ डेटा। अगर हम एक प्रॉपर डिफिनेशन की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एक प्रॉपर डिफिनेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ ऑफ ए वेल कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा, राइट। तो ये उसकी एक प्रॉपर डिफिनेशन हो गई, और जिसको हम ये भी कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ डेटा, राइट। अब हम इसको और अच्छे से प्रैक्टिकल लाइफ में समझने की कोशिश करें। तो एज ए स्टैटिस्टिशियन हम इस बात पे क्या करते हैं, एज ए स्टैटिस्टिशियन हम एक इस बात का चैलेंज देते हैं, इस बात पे दावा करते हैं कि आप हमको जितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे, आप हमको जितनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे, हम उस पे आपको क्या करेंगे, वेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो एज ए स्टैटिस्टिशियन हमारा ये गोल होता है। अब हम रियल लाइफ में इसकी ब्यूटी देखेंगे कि एज ए स्टैटिस्टिशियन करता क्या है। तो सपोज एक स्टैटिस्टिशियन है, एक नॉन स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, एक क्या है, स्टैटिस्टिशियन है, राइट। अब दोनों क्या कर रहे हैं, उन दोनों ने एक किसी भी रैंडम स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और उस स्टूडेंट से कहा है कि उसको थिंकर्स एकेडमी से, ठीक है, कहाँ से, थिंकर्स एकेडमी से, और सिविल लाइंस बस स्टैंड तक जाना है और वहां से वापस आना है, राइट। और वहां से वापस आने की एक एवरेज टाइमिंग क्या है, सपोज 80 मिनट, कि कोई स्टूडेंट एक नॉर्मल स्पीड से यहाँ से बस स्टैंड जाए और वापस आए तो उसकी एवरेज कितनी टाइमिंग है, 80 मिनट। तो नॉन स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, स्टूडेंट्स को भेजा, वो वहां गया और वापस आया, तो उसको लगे 90 मिनट। तो जो नॉन स्टैटिस्टिशियन है वो उस स्टूडेंट से कुछ नहीं कहेगा, बट एक स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट, एक स्टैटिस्टिशियन, उसको भी उसने कहा कि सर मुझको भी 90 मिनट लगे, ठीक है, बट उसको पता है एक एवरेज टाइमिंग कितनी है, 80 मिनट।
तो वो कहेगा 80 मिनट प्लस 10 मिनट। आपने 10 मिनट की एरर की है, 10 मिनट की मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये जो 10 मिनट जो हमारे, वो हमारी क्या कहलाएगी, एरर, ठीक है। तो वो उस स्टूडेंट से कहेगा कि तुमने 10 मिनट कहाँ लगा दिए, तुम्हारे, तुम जो आए हो तुम्हें एवरेज कितना 80 मिनट तक आ जाना चाहिए, लेकिन तुमने 10 मिनट कहाँ लगा दिए। तो यही एक स्टैटिस्टिक्स की ब्यूटी होती है कि वो किस पे फोकस होता है, एरर पर, एरर वाले टर्म पे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा सर मैं चाय पीने लगा, सर मैं, मेरे दोस्त मिल गए थे वहां, मैं बिजी हो गया, तो उस वजह से मेरे 10 मिनट हो गए। अब स्टैटिस्टिक्स कहेगा नहीं, स्टैटिस्टिशियन कहेगा नहीं, आप दोबारा जाके वापस आओ। तो नेक्स्ट टाइम में वो सपोज 80 प्लस 5 मिनट में आया, अब उसने एरर को 5 मिनट मिनिमाइज कर दिया, अभी भी वो कहेगा नहीं, एक बार फिर से जाके आओ। तो वो फिर से जाएगा, सपोज 80 प्लस 2 मिनट लगे, यानी कि उसने एरर को कितना रिड्यूस कर दिया, 8 मिनट, उसने 8 मिनट एरर को रिड्यूस कर दिया। लेकिन वो इस 2 मिनट की एरर को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मान के कि यार हो सकता है उसकी चाल स्पीड ज्यादा नॉर्मल हो, ठीक है। तो वो इस 2 मिनट तक ही उसे क्या करता है, एरर को मिनिमाइज करता है, क्योंकि कंप्लीट तो मिनिमाइज कर नहीं सकता, तो वो 2 मिनट पे यहीं पे छोड़ देगा। तो यही एक स्टेटिस्टिशियन की ब्यूटी होती है, एक स्टूडेंट की ब्यूटी होती है जो स्टेटिस्टिक्स को जानता है कि वो क्या करता है, एरर पे वर्क करता है। किसी भी मॉडल को लेगा तो उस मॉडल में उस एरर पे वर्क करेगा, उस एरर को उस लिमिट तक मिनिमाइज करेगा कि जिसके बाद कोई भी उस लिमिट को मिनिमाइज नहीं कर पाता। हाँ, तो स्टैटिस्टिशियन की यही एक ब्यूटी होती है कि वो हमेशा क्या करता है, एरर को मिनिमाइज करता है, एरर को मिनिमाइज करता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिविटी की ओर अप्रोच करता है, हमेशा एनर्जी की बात करता है, हमेशा होप की बात करता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम इसको समझें कि स्टैटिस्टिक्स की पॉजिटिविटी को समझें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज फिर से हमने क्या मान लिया, कोई स्टैटिस्टिशियन, एक कोई क्या है, स्टैटिस्टिशियन है, और एक कोई नॉन स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक स्टैटिस्टिशियन है और एक कोई नॉन स्टैटिस्टिशियन है, दोनों ही रात में एक सड़क पे टहल रहे हैं, उस पे क्या है, लाइटिंग है, ठीक है। अचानक से क्या होती है, उसमें लाइट चली जाती है, तब एक नॉन स्टैटिस्टिशियन जो है उसका स्टेटमेंट रहता है कि देयर इज डार्कनेस। तो यहाँ देखो एक निगेटिव सेंस आ रहा है, देयर इज डार्कनेस, तो यहाँ से एक निगेटिविटी की अप्रोच जा रही है, ठीक है। बट जो एक स्टेटिशियन होगा, जो एक स्टेटिस्टिक्स का स्टूडेंट होगा, वो कहेगा देयर इज देयर इज absence of लाइट, यहाँ से आपको एक पॉजिटिव वेव मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम, एक नॉन स्टेटिस्टिशियन हमेशा एक नेगेटिव सेंस की बात करेगा कि देयर इज डार्कनेस, बस वही अपोजिट बात करेंगे जब एक स्टेटिस्टिक्स का स्टूडेंट होगा, उसकी एक ब्यूटी, ये उसकी एनर्जी चार्मनेस होगी कि वो कहेगा कि देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट, वहां क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, यानी कि प्रकाश जब आ जाएगा तो डार्कनेस अपने आप चली जाएगी। तो ये एक स्टेटिशियन की ब्यूटी है कि वो हमेशा अप्रोच किधर करता है, एक पॉजिटिव वे में अप्रोच करता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और हमारे प्रोफेसर सर ने हमको जो सिखाया है, उन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कॉमन मैन। आप एक कॉमन मैन की तरह हैं, आप एक सिंपल वे में किसी चीज को कैसे लेते हैं, किसी चीज को कैसे डिफाइन करते हैं, आप किसी स्टेटमेंट पे कैसे सोचते हैं, या डेटा पे आप कोई भी सिंपल तरीके से कैसे आप सोच सकते हैं, एक कॉमन मैन की तरीके आप क्या सोच सकते हैं, वो दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। वही कह देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ योर थॉट्स इन रियल लाइफ। आप अपने विचारों को रियल लाइफ में, आपने डेटा को देखा और आपने सोचा, जो आपकी सोच हुई, आपने जो थिंकिंग किया, उसको आप रियल लाइफ में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देन दिस इज ऑल अबाउट द
कोर नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिस्टिक्स की क्या ब्यूटी है, हम स्टैटिस्टिक्स में किन किन फील्ड्स पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जनरली कितने टाइप की है, हम कितने टाइप से स्टैटिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं कि आप कोई भी चीज लेके आए, ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट लेके आए, कोई भी आप आके मुझसे बात कहें और आप कहें कि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो वो रियल लाइफ में जरूर एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी चीज जो रियल लाइफ से नहीं कनेक्ट हो पाती है तो हम सीधे कहेंगे दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली आप रियल लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स को कितने टाइप से हम पढ़ सकते हैं या हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ऐसा कोई मेन नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स के इतने ही टाइप हैं, बट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इतने इतने टाइप्स हम से डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। राइट, तो हम उसी टाइप पे फोकस करेंगे, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जनरली हम इसके 3 टाइप्स पे फोकस रहते हैं। राइट, पहले जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल, और इसके बाद जब हम बात करते हैं अप्लाइड। तो जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और थर्ड होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम अपने डेटा पे बेसिक टूल्स की बात करते हैं कि डेटा का बिहेवियर कैसा है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर कुछ बेसिक स्टैटिकल टूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो स्टैटिकल टूल्स हम अपने डेटा पे क्या करते हैं, कुछ बेसिक स्टैटिकल टूल्स या टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स हमारी क्या क्या हो सकती हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, या हम डेविएशन की जब बात करते हैं आपका वेरिएंस, आपका हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इस टाइप से बहुत सारी चीजों की हम बात करते हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर की बात करते हैं। ठीक है, हम स्क्यूनेस की बात करते हैं, कर्टिसिस की बात करते हैं, हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, बेसिक टूल्स में आते हैं। राइट, कि हमें ये पता करना हो कि हमारा डेटा का कैसा बिहेवियर है, तो हम इन सारे बेसिक टूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल। ठीक है, तो जब हमें कोई कंक्लूजन, ठीक है, जब हमें कोई कंक्लूजन की बात करते हैं, किसी प्रिडिक्शन की बात करते हैं, जब हमें कोई कंक्लूजन या प्रिडिक्शन, अब वो प्रिडिक्शन किस पे होगा, पॉपुलेशन पे, जो हमारी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, ऑन द पॉपुलेशन, तो किस पे होगा, हमारे पॉपुलेशन पे होगा। और वो हम कैसे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ होगा। राइट, तो जब हम किसी भी पॉपुलेशन पे डेटा के बेसिस पे, ठीक है, किसी क्यूरी का हम जब कंक्लूजन देते हैं या हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं उस पे, तब हम किसकी बात करते हैं,
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेनली है क्या, इसको अगर हम देखें तो ये है क्या हमारी, राइट। इन्फ्रेंशियल को अगर हम देखना चाहें तो ये है क्या, इसको अगर हम देखना चाहें तो एक्चुअली है क्या, ये हमारा इन्फ्रेंस ही है। ठीक है, यानी कि आप किसी पॉपुलेशन पे क्या कंक्लूजन दे रहे हो, क्या प्रिडिक्शन कर रहे हो। ठीक है, ऑन द बेसिस आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। इसको मोस्टली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक पार्ट में हम एस्टिमेशन थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। अब एस्टिमेशन थ्योरी क्या है, यानी कि आप किसी अननोन थिंग को, जो आपको पता नहीं है, आप उसको नोन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उस पे बेसिस की। अब आपने कोई अननोन चीज को फाइंड आउट कर लिया है, जान लिया है, तो आप ये भी तो चेक करेंगे कि वो सही है या गलत। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग की बात करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब ये जो हमारी एस्टिमेशन थ्योरी है, इसको भी दो पॉइंट्स में हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या कहलाता है, इंटरवल एस्टिमेशन। तो एक तो हमें इसमें पॉइंट एस्टिमेशन की बात करते हैं, और दूसरे हम किसकी बात करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन की। यानी कि अगर हम किसी पॉइंट की ओर फोकस होंगे एस्टिमेशन के दौरान, तो पॉइंट एस्टिमेशन की, और किसी एक इंटरवल में वैल्यू को लाई करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो हमारा इंटरवल। ठीक है, आगे इसको हम ब्रीफ में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, वही अब हमारा इसमें हम कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज करते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, टाई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। इन सारे टेस्ट की हम इसमें ही बात करते हैं। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स की। ठीक है, जब हम अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और उन पे क्या करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स या कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें आप कौन कौन सी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जब हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। आगे चल के आप एमएससी मास्टर्स में इसका पूरा पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं, हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करते हैं। हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग सर्वे सैंपलिंग की बात करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग और अगर जानना चाहें तो स- और अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो हम इन सारी चीजों की टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, ठीक है, हमारा सर्वे सैंपलिंग हो गया, इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इसमें आगे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों पे क्या करते हैं, फोकस होते हैं। ठीक है, तो मेनली हमने देखा
कि हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? थ्री पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारा पहला क्या हो जाता है, हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, राइट। और उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। और फिर हम किसकी बात करते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं। फिर इसके अंडर भी कई सारे पार्ट्स होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि स्टैटिस्टिक्स की क्या ब्यूटी है। हम लोग फोकस हैं एरर पे कि हम इरेज को जितना मिनिमाइज कर पाएं। हमारी एक पॉजिटिव अप्रोच है कि कभी हम ये नहीं कहते हैं डार्कनेस है, हम हमेशा कहते हैं वहां सेंस ऑफ लाइट है, ठीक है। तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में हम लोग अप्रोच रहते हैं। हम लोग किस पे फोकस रहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मेनली डेटा पे फोकस रहते हैं। इसलिए हमने कह दिया स्टैटिस्टिक्स इज द ऑल अबाउट द गेम ऑफ डेटा। आप किसी डेटा को कितनी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बता कर सकते हैं, उसको किन किन फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो एज ए स्टैटिशियन यही वर्क रहता है कि एक स्टैटिशियन का यही वर्क रहता है कि वो उसे डेटा की एक अच्छे से नॉलेज होती है। और जब आपको डेटा के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप कोई भी वर्क अच्छे से, कोई भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं, राइट। देन दिस इज स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, ठीक है। अभी कराएंगे, एक्चुअली वीडियो इतनी करनी थी ना।